रंजीत सिंह कुछ ऐसे कार्य करते हैं ताकि उनको पैसा मिले, यानी पैसा उनको फंडिंग हो। रक्सौल में आपको कौन-कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप इस ऑफ़िस के माध्यम से निदान करने का प्रयास करेंगे? प्रचार पर रोक लगाने का प्रयास करते, हो सकता है किसी अपराधी छवि को 1-2 लाख रुपए देकर आपका एनकाउंटर करा दे सब, अपराधी सब। आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज़ और मैं पवन किशोर कुमार और अभी हम मौजूद है रक्सौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में। ये जो एयरपोर्ट रोड कहा जाता है, इसी के समीप स्वच्छ रक्सौल के दो अध्यक्ष रंजीत सिंह, उनका एक ऑफिस खुला है ताकि रक्सौल नगर परिषद या रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको वो आम जनता के बीच उठा सकें और जो भी आम जनता है जिनकी भी समस्या है वो उस ऑफिस में आकर अपनी समस्या का निदान पा सके। तो स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष रंजीत सिंह है, जिनका ये ऑफिस आप देख सकते हैं, पीछे बैनर भी लगा है स्वच्छ रक्सौल, रक्सौल पूर्वी चंपारण। और हम स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष जो रंजीत सिंह, उनसे बात करेंगे कि ये जिस ऑफिस का उद्घाटन कल हुआ है, इस ऑफिस को खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जिस ऑफिस को आपने यह खोलना पड़ा? स्वच्छ रक्सौल सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और लगभग 12-13 साल से काम कर रहा है। कोई भी सामाजिक काम करने के लिए एक ऑफिस की आवश्यकता होता है, फर्नीचर का आवश्यकता होता है, डॉक्यूमेंट का आवश्यकता है। उस डॉक्यूमेंट के सही ढंग से रखने के लिए, सही ढंग से रीड करने के लिए, उस पर काम करने के लिए ऑफिस की आवश्यकता होती है। उसी के लिए ये ऑफिस खोला गया है ताकि यहाँ पे सभी लोग मिल सकें और ढंग से हम लोग काम कर सकें, हर एक समस्याओं का समाधान कर सकें, रक्सौल का बढ़िया से विकास हो सके, उसके पे हम लोग यहाँ चर्चा कर सकें। सर, इस ऑफिस के माध्यम से किस तरह की समस्याओं को निदान किया जाएगा? हर तरह की सामाजिक समस्याओं का निदान किया जाएगा। जैसे कि आप पोस्टर में देख रहे हैं कि हम लोग बच्चे का रेस्क्यू करके बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाते हैं, जो अज्ञात शव मिल जाता है उसका दाह संस्कार करते हैं, जो बच्चियों को ले जाके बाहर बेचा जाता है उनको हम लोग रोक करके उनके माँ बाप से मिलाते हैं। रक्सौल के विकास के लिए रोड वगैरह चाहिए, उसके लिए आंदोलन करते हैं। हमारे सांसद माननीय संजय जायसवाल जी भी इसमें दिख रहे हैं। क्लिंकर आंदोलन के समय ये हम लोग का प्रारूप रहा है। एसडीओ अमित कुमार जी देख रहे हैं, जो कि पदयात्रा में हमारे साथ भाग लिए थे स्वच्छता अभियान के लिए। कोरोना काल में भोजन बांटते हुए तस्वीर देख सकते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के जितने हमारे एसएसबी हैं, नेपाल पुलिस है, वो सबके साथ बैठक भी देख सकते हैं। मेडिकल कैंप भी लगाया गया था, उसका भी देख सकते हैं। निःशुल्क जो भी सरकार की तरफ से भिक्षुक भिखारी थे रक्सौल में, उनका टीकाकरण किया गया, उसका भी देख सकते हैं। तो हम लोग हर तरह के सामाजिक समस्याओं के लिए सामने आते हैं, आगे आते हैं। कहा जाता है जिस शव का कोई वारिस नहीं होता है उसको लावारिस कहते हैं, तो आपने कितने लावारिस शवों को दाह संस्कार किया है? अभी तक 14 लावारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुके हैं जी। सर, अभी तक ऐसे लगभग कितने आपने बच्चियों के रेस्क्यू किया है अपनी संस्था के माध्यम से? टोटल 309 बच्चियों का हम लोग रेस्क्यू करके उनके घर तक भेज चुके हैं, जिसका पेपर आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। ये सारा पेपर उन्हीं का मौजूद है। सर, आपने क्लिंकर का जिक्र किया, जो क्लिंकर जिससे बहुत तरह तरह की बीमारियाँ होती थी, फेफड़ा और अन्य तरह की बीमारियाँ, लेकिन इस आंदोलन को जब आपने शुरू किया तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि समस्या तो ख़त्म हो चुकी है क्लिंकर का, लेकिन उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, 100 में से 99-95% लोग जो हैं व्यवसायी हैं, नौकरी करने वाले हैं। हम जैसे जो बेरोजगार लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि समाज का भला हो, समाज का कुछ अच्छा हो, वो आंदोलन के लिए उतरते हैं और आंदोलन करते हैं, समाज को नई दिशा देते हैं और समाज सुधारने का प्रयास करते हैं। आज क्लिंकर से मुक्ति मिल चुका है, स्टेशन रोड बन चुका है, हवाई अड्डा रोड बन चुका है, कस्टम रोड बन चुका है, मेन रोड बन चुका है। थोड़ी बहुत कमियां सभी रोडों में है, लेकिन उसके बावजूद लगभग 80% वो रोड कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा लाइट वेट ओवरब्रिज, शमशान घाट का परिचालन, बहुत सारा काम हम लोग के आंदोलन के बाद हुआ है और आगे भी होता रहेगा। सर, आप स्वच्छ रक्सौल के माध्यम से आपका जो कार्य है वास्तव में सराहनीय है, लेकिन कुछ ऐसे भी सूत्रों के अनुसार कहा जाता है कि रंजीत सिंह कुछ ऐसे कार्य करते हैं ताकि उनको पैसा मिले, यानी पैसा उनको फंडिंग हो। तो इस तरह का हम लोग चर्चा सुनते हैं, इसीलिए सोचे इस सवाल को हम पूछ लें। देखिए, कहने वाले तो माता सीता को भी नहीं छोड़े, हम तो आम इंसान हैं। अगर कोई व्यक्ति पैसा देता है तो हमारे मित्र देते हैं 2-4, जिससे हमारा खर्चा चलता है। आज देख रहे हैं कि एक स्वच्छ रक्सौल की संस्था है जो कि 12-13 साल से काम कर रहा है। एक मुश्किल से 10,000-12,000 का फर्नीचर यहाँ दिख रहा होगा, एक लैपटॉप दिख रहा होगा, लेकिन यही एक फ्रॉड आदमी करेगा तो उसका लाखों का फर्नीचर होता है, लाखों का सामान होता है, साजो सामान होता है। आज हम लोग अगर पैसा कमा रहे होते हैं तो क्लिंकर यहाँ से नहीं गया रहता है, इस बात को नोट कर लिया जाए।
उस क्लिंकर आंदोलन के समय हम चाहते तो लाखों करोड़ रुपए कमा सकते थे, और आज भी क्लिंकर यहाँ गिर रहा होता है। वो बेशर्म लोग हैं जो कहते हैं कि रंजीत सिंह पैसे भी बिक जाता है। हमें नहीं लगता है कि भारत तो भारत है, पूरे विश्व में कोई ऐसा इंसान है जो कि पैसे से हमको खरीद ले। प्यार से हमारे जान ले सकते हैं लोग, हम दे देंगे, लेकिन पैसे से खरीदने की औकात किसी की नहीं है। सर, तो ये तो ऑफिस अब खुल चुका है आपका, कल ही इसका उद्घाटन हुआ, तो अभी तक कोई समस्या कोई लेकर आया है कि नहीं अभी तक आपके पास? आज जो हमारे पास समस्या है कि एक आदमी नशे का हालत में ढाला संख्या 33 के पास गिरा हुआ है, लाइट वेट ओवरब्रिज के नीचे। जाके उसको रेस्क्यू किया हम लोग। जब वो होश में आ गया है तो हम लोग वहाँ से बैक हुए हैं, और उसमें सबरा खातून का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसका मुंह खोल करके उसके मुंह में नींबू पानी देना, और काफ़ी देर तक हम लोग मेहनत किए हैं तब जाके होश आया है। एक पत्रकार महोदय राजेश जी जो हैं उससे न्यूज़ भी बनाए हैं, उसको देख सकते हैं आप। आज का पहला काम ये रहा। कल परसों इससे पहले जो हुआ था उद्घाटन से पहले से भी हम लोग काम कर रहे हैं। 2 यूनिट ब्लड एक महिला को चढ़ाना था जिसकी स्थिति बहुत नाजुक था, 2 यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। रक्सौल में आपको कौन कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप इस ऑफिस के माध्यम से निदान करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहला तो है मानव तस्करी पे रोक लगाने का, उस पर लगे हुए हैं हम लोग। नशाखुरानी गिरोह के जो शिकार हैं उनका इलाज कराने का, इलाज करा के घर भेजने का। रोड नाला का निर्माण के लिए, गेटवे ऑफ रक्सौल के निर्माण के लिए, डिवाइडर निर्माण के लिए, जल जमाव से मुक्ति के लिए, ये सारी समस्याओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। डिवाइडर वाला लगभग कंप्लीट हो चुका है, 63 लाख का उस पर आवंटन हो चुका है, उस पर भी काम शुरू होने वाला है। तो जिस हम लोग काम डाले हैं, हाथ डाले हैं, वो काम हो रहा है, और ऊपर वाले की कृपा से बहुत जल्द आपको रक्सौल बदलता हुआ नजर आएगा। इंडियन करप्शन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे भ्रष्ट राज्य राजस्थान है, उसके बाद बिहार है और तीसरे नंबर पर झारखंड है। लेकिन हम सर से ये बात इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि सर आप भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों चाहे अन्य भ्रष्ट जो भी हैं जिस पद पर भी हो, उनके खिलाफ आप आंदोलन करते हैं और उनसे कहीं ना कहीं लड़ने का प्रयास करते हैं, तो डर नहीं लगता है हो सकता है किसी चौक चौराहे पर आपकी जान भी ली जा सकती है? मरना आज भी है, कल भी है। घुट घुट के हमको नहीं जीना है। हमें मरना है तो मौत का स्वागत हम गले लगा के करेंगे, दूर भाग के नहीं कर सकते हैं। जो भागेंगे वो भी मरेंगे, और जो गले लगाएंगे वो भी मरेंगे। तो गले लगा के मरेंगे तो बहादुर की तरह मरेंगे, और भाग करके मरेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं भगोड़ा का मन में थोड़ा झिझक नहीं रहता है कि आप 10 लाख 20 लाख जो भी कार्य होते हैं, जो भी योजनाओं द्वारा, उस पर आप तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास करते, हो सकता है किसी अपराधी छवि को 1-2 लाख रुपए देकर आपका एनकाउंटर करा दे सब अपराधी सब? हमें मंजूर होगा। हमें मौत से डर नहीं लगता है, क्योंकि पूरे भारत में, खास करके रक्सौल में, सर पे कफन बांध के घूमने वाला इकलौता रंजीत सिंह है। पूरे विश्व में कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा कि सर पे कफन बांध के घूमता हो। तो हमें अपने मौत का डर नहीं है। जब भी मौत आएगी प्यार से गले लगाएंगे, जिस तरह दुल्हन को गले लगाया जाता है। मौत मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। तो चलिए डॉक्टर अजय कुमार जी है, उनसे हम बात करें उनका क्या कहना है। सर, रंजीत सिंह तो अपने ऑफिस का उद्घाटन कल किए हैं और आज से अपना कार्य कल ही से प्रारंभ कर चुके हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत खुशी की बात है, और रंजीत सिंह को हम लोग जानते हैं, शुरू से देखते आए हैं। काफ़ी कर्मठ व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इनकी काम जो है ज़मीन पर दिखता भी है। रिजल्ट सामने है। पहले एक ऑफिस नहीं होने के कारण पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो रहा था, और शायद नेताजी को भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब ऑफिस खुल जाने से पब्लिक को भी जो है एक स्थान जो है निश्चित स्थान मिल गया, जहां नेताजी से भेंट मुलाकात और अपने समस्याओं के बारे में बता सकते हैं और उसका निदान पा सकते हैं। इनका काम सराहनीय है। चाहे जिस प्रकार की भी समस्या हो, वो लोगों के साथ खड़े रहते हैं और भरसक प्रयास करते हैं कि समस्या का निदान खोजकर ही निकालें। बाकी इनके बारे में क्या कहना, सारे लोग जानते हैं। इनके बारे में तो सारे रक्सौल वासी जानते हैं, खासकर रक्सौल नगर परिषद कहें या रक्सौल विधानसभा क्षेत्र। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं लोग ये इन पर आरोप लगा देते हैं कि आंदोलन करते इसलिए हैं ताकि इन पर कुछ पैसा आवंटन हो सके,
इस तरह के आरोप लगाने वाले व्यक्ति के लिए क्या कहना चाहिएगा? अब इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, अगर इस आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है, और मेरे देखे तो ऐसा नहीं लगता है कुछ, क्योंकि हम लोग भी जहाँ तक हो सकता है, जितना जिसकी शक्ति, हम लोग खुद जो है अनुदान देते हैं, और उस अनुदान से नेताजी को चलते हुए, आगे बढ़ते हुए देखते आ रहे हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन मेरी समझ के हिसाब से जो है, ऐसा आरोप निराधार है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन के दुख लगता है। भैया आप तो रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जी। तो इस खासकर ये ऑफिस को लेकर क्या कहना चाहिए? जो 12-13 वर्षों बाद स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष जो रंजीत सिंह है, अपने सामाजिक कार्यों को अच्छी तरह से नहीं होता है सफल हो, इसको लेकर ऑफिस खोलने का प्रयास किए हैं। देखिए, किसी भी संस्था का कार्यालय आधार होता है जहाँ से कार्य को जो है किया जा सके। रंजीत जी पहले भी काम करते थे, लेकिन एक अस्थाई जगह नहीं होने से, एक अस्थाई कार्यालय नहीं होने से, कुछ ऐसे भी लोग जो इनको जानते हैं, अस्थाई जगह नहीं होने से नहीं मिल पाते थे। अब चूँकि इनका एक अस्थाई कार्यालय है, यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, उसका प्रारूप जो है अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पे जिनको भी आवश्यकता है, उनको लगता है कि हाँ, रंजीत जी के पास आने से जो है मेरे समस्या का समाधान हो जाएगा, और उनको एक जो है एक पता मिल गया, निश्चित पता मिल गया कि हाँ, यहाँ पे जाएंगे उनसे मुलाकात हो जाएगी, यहाँ पे मेरे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए कार्यालय की स्थापना हुई है, और कार्यालय किसी भी काम को, किसी भी लक्ष्य को सफल करने के लिए आवश्यक जगह है। ये स्वच्छ रक्सौल के माध्यम से रंजीत सिंह जो कार्य करते हैं, आप कितने वर्षों से इनको अच्छी तरह से देख रहे हैं, चाहे जानते हैं? हम तो इनको देखे जब आंदोलन का शुरुआत हो रहा था क्लिंकर हटाने के लिए, तब से देख रहे हैं, और क्लिंकर के हम सभी लोग भुक्तभोगी रहे हैं। इसी हमारे ही वार्ड में क्लिंकर का सबसे ज़्यादा जो है समस्या था, और सभी लोग प्रभावित थे, लेकिन कोई आगे खड़ा होकर इस आंदोलन का नेतृत्व करे, ऐसा कोई व्यक्ति जो है खड़ा नहीं हुआ। सब लोग डरते थे। रंजीत जी जब से आए तो आंदोलन को धार मिला और जीते भी। आंदोलन का ही परिणाम रहा कि क्लिंकर बंद भी हो गया, और क्लिंकर ही बंद नहीं हुआ, कई सारे काम जो हुए हैं, जैसे स्टेशन रोड जो बना है, स्टेशन रोड बना है, उसके बाद में जो पॉल्यूशन है, कचरा इधर उधर पड़ा रहता था, फेंका हुआ रहता था, तो रंजीत भैया का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि लोगों के अंदर भी मानसिकता है कि हाँ, कि हमको सफाई रखना चाहिए। और सफाई सिर्फ कचरा वाला सफाई नहीं, अब जैसे नशा भी है, नशा भी एक तरह से जो है एक ऐसा नशा है, एक ऐसा जो है बुराई है जो पूरे रक्सौल को अपने आगे उसमें ले लिया है। तो नशा खिलानी गिरोह के खिलाफ में भी ये काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है? कुछ कुटिल मानसिकता के जो प्रजाति हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि रंजीत सिंह आंदोलन तब करते हैं जब उनको पैसा की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, रक्सौल में चूँकि बॉर्डर एरिया है ना, तो सभी तरह के लोग यहाँ पे हैं, अच्छे काम करने वाले भी, गलत काम करने वाले भी। और अच्छे व्यक्ति या गलत व्यक्ति की परिभाषा जो है किसी के कहने से नहीं होती है, उसका काम बताता है कि हाँ, वो व्यक्ति सही है कि गलत है। और रंजीत जी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, जिस कपड़ा में दिखते थे पहले, उसी कपड़ा में आज भी दिखते हैं। जो उनका शरीर है वो शरीर आज भी है, जो जीवन शैली पहले जीते थे वही जीवन शैली आज भी जीते हैं, आम लोगों के बीच में रहते हैं। और वही जो है प्रेम पहले मिलता था, वही प्रेम आज ही मिलता है। तो किस तरह से जो है कहा जा सकता है कि हाँ, ये पैसे के लिए ही काम करते हैं। और पैसे के लिए अगर काम करना हो, नशा को हटाना हो, कोई बच्ची अगर जो है गुमराह हो गई, उसको सही परिवार पहुंचाना है, तो हम तो जो लोग आरोप लगाते हैं उनसे भी कहेंगे कि आप भी पैसा लेके वैसा ही अच्छा काम कीजिए। पैसा लेके अगर काम कर रहे हैं रंजीत जी, आप भी पैसा लीजिए और आप भी वैसा ही अच्छा काम कीजिए। समाज को तो अच्छे काम से मतलब है ना, अच्छा काम कीजिए आप भी, आपको कमाई हो रहा है तो आपको मुबारक हो। तो आपने सुना कि लोकसभा में लोगों का सदन कहा जाता है, जहाँ से जनता चुनकर सांसद को भेजती है, चाहे विधानसभा में भेजती है, वहाँ पे भी विपक्ष की भूमिका निभाने का कार्य लोग करते हैं, जनप्रतिनिधि लोग। ठीक वैसे ही रक्सौल में रंजीत सिंह
जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, तो इन पे कुछ कुटिल मानसिकता के जो प्रजाति के लोग हैं वो सीधे आरोप लगाते हैं कि रंजीत सिंह इसलिए आंदोलन करते हैं, इसलिए अनशन करते ताकि उनको पैसा फंडिंग हो या उनको कुछ पैसा का स्रोत हो जाए। लेकिन वास्तविक सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो ऐसा कहते हैं वो लोग जो भी समस्या है उसको लेकर आंदोलन क्यों नहीं करते, वो लोग अनशन क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं ऐसे कुटिल मानसिकता विचारधारा वाले लोगों को चिन्हित कर कर वैसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए ताकि समाज में एक सही वातावरण बन सके। तो सिस्टर है, उनसे हम बात करेंगे। सिस्टर, आप स्वच्छ रक्सौल की ये जो कार्यालय हैं और ख़ासकर जो भी मूलभूत समस्याएं होती है रक्सौल में, उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती, इसका क्या करना चाहिएगा? बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना यही है कि हम लोग सामाजिक कार्य में जो बच्चियों बहुल्य भट्टे के बच्चियों लोग को हम लोग रेस्क्यू करते हैं, उनके माँ बाप के घर पहुंचाते हैं और जो भूखे मिलते हैं उनको खाना खिलाते हैं। तो हम लोग को तो फंडिंग और मिलता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग रक्सौल वासियों से मतलब ये हिस्सा लेना चाहते हैं। अपना नाम बताते हैं। मेरा नाम सबरा खातून। स्वच्छ रक्सौल के ये जो कार्यालय है, लेकिन आप कब से जुड़ी हुई हैं इसमें? मैं 5 अगस्त से जुड़ी हूँ। इसी महीने से, यानी सबना खातून जी है जो 5 अगस्त 2024 से इस संस्था से जुड़ी है, जो सामाजिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कहा जाता है समय बहुत बलवान होता है, तो ये अपना श्रमदान दे रही है सामाजिक कार्यों में। तो चलिए, स्वच्छ रक्सौल के जो अध्यक्ष है रंजीत सिंह, उनका ये कार्यालय है और इनके कार्यालय से हमारे बातचीत का प्रयास कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दें। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।